दक्षिणी रूस में एक पहाड़ी पर जो इंसानी इतिहास की सबसे घातक लड़ाई से जख्मी है, एक औरत की बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी है। 85 मीटर ऊंची वो इस ग्रह पर एक औरत की सबसे ऊंची मूर्ति है और जब 1967 में इसका अनावरण किया गया था तो यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी। उसकी तलवार का वजन ही 14 टन है, लेकिन इंजीनियरिंग की चुनौतियों की कहानी और उसके डिजाइन में शामिल शक्तिशाली प्रतीकवाद उसकी ऊंचाई जितना ही शानदार है। ये मामायेव कुर्गन है, एक पहाड़ी जो अब वोल्गोग्राद शहर के नाम से जानी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आप इसे एक अलग नाम से जानते होंगे, स्टेलिनग्राद। इस रणनीतिक ऊंचाई पर इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि पहाड़ी पर नियंत्रण कई बार बदला। जमीन गोलाबारी से इतनी बर्बाद हो गई थी कि आज भी कहा जाता है कि मिट्टी छर्रों और हड्डियों के टुकड़ों से भरी हुई है। युद्ध के बाद सोवियत मूर्तिकार येवगेनी वुचेतिच ने फैसला किया कि इस पवित्र जमीन पर जहां 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, एक स्मारक की जरूरत है। लेकिन उनका विजन सिर्फ याद करने के लिए नहीं था, ये शीत युद्ध के दौर के लिए एक बयान था। वो सोवियत अवज्ञा और जीत का एक ऐसा प्रतीक चाहते थे जो अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को शारीरिक रूप से बौना कर दे। जबकि शुरुआती स्मारक योजनाएं 1959 के आसपास शुरू हुई, मूर्ति का निर्माण 1963 तक शुरू नहीं हुआ और यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। अंतिम संरचना का वजन लगभग 8000 टन है, जो लगभग 5500 टन कंक्रीट और 2500 टन धातु से बनी है। लेकिन जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि ये विशाल मूर्ति अपने आधार से जुड़ी नहीं है। यह एक अस्थिर मिट्टी की पहाड़ी पर पूरी तरह से अपने भारी वजन के कारण टिकी हुई है। उसके गतिशील आगे बढ़ते हुए पोज को बनाने के लिए इंजीनियरों ने स्ट्रेस्ड कंक्रीट और अंदरूनी तार की रस्सियों की एक जटिल प्रणाली का इस्तेमाल किया। मूर्ति की मूल तलवार, जो टाइटेनियम शीट से ढकी स्टेनलेस स्टील से बनी थी, ने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी। ये हवा में इतनी तेजी से हिलती थी कि पूरे हाथ के लिए खतरा बन गई थी। इसलिए 1972 में इसे मौजूदा पूरी तरह से स्टील की तलवार से बदल दिया गया, जिसमें हवा के बल को कम करने के लिए चालाकी से वेंट शामिल है। वो मदर रूस है जिसका मुंह युद्ध की पुकार में खुला है, जो अपने बेटों और बेटियों को मातृभूमि की रक्षा के लिए बुला रही है। उनके पैरों तक पहुंचने के लिए भी विजिटर्स को 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। स्टेलिनग्राद की लड़ाई के हर दिन के लिए एक सीढ़ी। पिछले कई दशकों में उन्हें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें धीरे धीरे झुकना और दरारें पड़ना शामिल है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर मरम्मत का काम करना पड़ा। फिर भी वो रूसी लचीलेपन और राष्ट्रीय गौरव के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में बनी हुई है। आज द मदरलैंड कॉल्स भारी बलिदान की एक गंभीर याद दिलाता है और कुछ लोगों के लिए राष्ट्रवादी ताकत का एक विवादास्पद प्रतीक है। तो ये सवाल उठता है, आपके लिए इस तरह का स्मारक क्या प्रतीक है? क्या ये याद रखने का एक सबक है या शक्ति का प्रदर्शन? हमें कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं।